कराची की राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर 3 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से झुलसकर 3 अफराद जान बहक, 8 की हालत तशवीशनाक। मजीद 15 से 20 अफराद के फंसे होने का खदशा। 50 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और 2 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक प्लाजे में मजीद अफराद के फंसे होने का खदशा है। अब तक 42 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। इमारत में धुआं भरने के बायस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है। गजा में आर्जी जंगबंदी का दूसरा रोज। गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई आज फिर होगी। जुमे को हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। बदले में इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कतरी हुकाम के मुताबिक हमास ने जुमे को 24 यरगमालियों को रिहा किया, जिनमें 13 इसराइलियों के अलावा 10 थाई और 1 फिलिपीनी शहरी शामिल है। आर्जी जंगबंदी के दौरान खुराक, पानी, दवाएं और दीगर जरूरी अशिया लेकर 137 ट्रक गजा पहुंच चुके। 4 रोज के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइल ने मगरबी किनारे से 3 फलस्तीनी सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,000 हो गई। 6,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा के 24 लाख शहरियों में से 17 लाख शहरी बेघर हो चुके। आलमी इदारे सेहत का अल-शिफा अस्पताल के सरबराह की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। अस्पताल सरबराह समेत तिब्बी अमले के 5 अफराद को बुध को गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यरगमालियों की रिहाई को शुरुआत करार दे दिया। गजा में आर्जी जंगबंदी में तोसी के इम्कान पर बात की। कहा वक्त आ गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे वाज़ेह मुतालबात हैं। गजा में वहशियाना जंग को रोका जाए। बेल्जियम और स्पेन के वज़राए आज़म की गजा में तबाही पर इसराइल पर तनकीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज। मगरबी हवाओं के बायस आज मगरबी और जनूब मगरबी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्ठा में आंधी और बारिश की पेशगोई। जामशोरो और कराची के कुछ हिस्सों में भी आज और कल बारिश का इम्कान। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने की पेशगोई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का चौथा नंबर। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। भावनगर में शदीद धुंध के बायस एलीट फोर्स की गाड़ी सेम नहर में जा गिरी। हादसे में 2 जवान जान बहक, 3 जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा है कि बिलावल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिलावल का दुबई जाना भी मामूल की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी जुमेरात को और आसिफ अली जरदारी जुमे को दुबई गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खफा नहीं जो आसिफ जरदारी उन्हें मनाने जाएं। बिलावल 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ही हैं। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने इंटरव्यू किसी के कहने पर नहीं, अपनी ख्वाहिश पर दिया। वालिदैन के लिए बच्चे बड़े हो जाएं तो भी बच्चे ही होते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बिलावल पीर को पाकिस्तान आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो का दुबई जाना पहले से तयशुदा था। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकता। उन्हें जो सहूलियात हासिल हैं माजी में किसी साबिक वज़ीर आज़म को भी जेल में हासिल नहीं थी। बोले उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केसेस में बेशतर बेबुनियाद थे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान पीटीआई की चेयरमैनशिप का इलेक्शन ना लड़ सकें।
सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की पार्टी सरबराही केस का फैसला उनके रास्ते में रुकावट बन सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को दबाव में तब्दील किया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती के बयान पर रद्दमल देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि निगरान वजीर की जबान किसी भी जमात के सरबरा के बारे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। दोस्त ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक़दामात की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी। एपिक्स कमेटी के मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात में फ़ौज की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। इजलास से पहले गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि चंद हफ्तों में कई ममालिक के साथ MOUs पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसके नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। निगरान हुकूमत रियासत के ज़ेरे मिल्कियत इदारों की निजकारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। नताइज जनवरी के वस्त में सामने आ जाएंगे। पहली तरजीह PIA की निजकारी है। कराची में MQM और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM की कराची में मुत्तहिदा की रिवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से मुआज़रत। लियारी, किमाड़ी और मलीर के चंद हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM राजी। हैदराबाद में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्त पर MQM का अपना उम्मीदवार लाने पर जोर। मीरपुर खास, नवाब शाह, सखर, लाड़काना, टंडोला यार की नशिस्तों पर MQM बात करने पर राजी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि जिन नशिस्तों पर MQM को 20 से 25 हज़ार वोट मिले वहाँ वो नून लीग को सपोर्ट करे। तजावीज़ को दोनों पार्टियों की क़यादत के सामने रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फिर से सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार और मजबूत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमाओं, साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और साबिक़ पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। अपने अपने इलाकों में इंतखाबी तैयारियों से पार्टी सदर शहबाज शरीफ को आगाह किया। निगरान हुकूमत का टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम। FBR और नादरा का टैक्स के बुनियाद वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक FBR और नादरा टैक्स दहिंदगान की असल आमदन का जायज़ा लेंगे। नए टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन और नॉन फाइलर के टैक्स प्रोफाइल को हतमी शक्ल दी जाएगी। FBR और नादरा के दरमियान डेटा का भी तबादला किया जाएगा। दोनों इदारों की आला कमेटी कायम और चेयरमैन नादरा सरबरा होंगे। मुल्क की अमूमी और मुआशी सूरत हाल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में कई साल बाद वाज़ेह कमी। पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता सर्वे में 98% अफराद मुल्की समत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, जो 10% कम होकर 88% रह गए हैं। मुल्की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% इजाफे के बाद 12% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मुल्की मईशत को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 16% कमी के बाद 60% पर आ गई। मुस्तकबिल में मईशत से पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह 23% के वाज़े इजाफे के बाद 33% हो गई। मुस्तकबिल में मईशत से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 25% घटकर 41% पर देखी गई। अदाकारा और मॉडल हाजरा खान ने कहा है कि अवाम में चेयरमैन PTI के बयानिए और निजी जिंदगी में दोहरा मयार है। उनकी चेयरमैन PTI से दोस्ती थी। चेयरमैन PTI को अजीम समझा गया, लेकिन वो मुख्तलिफ शख्स थे। इस्लामाबाद में अपनी किताब की तकरीबी रुनमाई से खिताब करते हुए हाजरा खान ने कहा कि अपनी किताब में झूठ नहीं, सिर्फ सच लिखा है। उनकी किताब उनके ज़ाती तजर्बात पर मबनी है। हाजरा खान का कहना है कि कोई कितना ही खूबसूरत और हैंडसम हो या लुभाने वाली बातें करता हो, बच्चियों को खुद को बचाना चाहिए। बच्चियों को एहसास करना चाहिए कि उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाजरा खान ने कहा है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए। सियासतदान बेहतरीन अदाकार होते हैं, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा बेहतर अदाकारी करते हैं। हाजरा खान का कहना है कि उनके वालिद का PTI को ज्वाइन करना उनके लिए पछतावा था। हाजरा खान की जानिब से अपनी किताब में चेयरमैन PTI पर लगाए गए इल्ज़ामात पर जियो न्यूज़ चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ या पार्टी के कोई रहनुमा हाजरा खान के इल्जामात पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। कराची के थाना मीठादर के हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। औरंगी टाउन बलोच गोट और बल्दिया मवाज गोट के करीब फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। बल्दिया में डकैती के दौरान चलती मोटरसाइकिल से गिरकर खातून जाँ बहक हो गई। खातून का शौहर और 2 बच्चे जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। पारा चनार में तेंदुए ने हमला करके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। जख्मी भाइयों ने फायरिंग करके तेंदुए को मार डाला। गुज़िश्ता महीने भी शहर में तेंदुए के हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए थे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी में कैंप। पाकिस्तानी बैटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई पिचेस से हम आहंग होने के लिए मार्बल स्लैब पर प्रैक्टिस की। दूसरे मरहले में बैटर्स को सिंथेटिक बॉल और टेप बॉल से बैटिंग करवाई गई। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रिटायरमेंट का दुरुस्त वक्त है। उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। इमाद वसीम ने 55 वनडे इंटरनेशनल और 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से इनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। फैसलाबाद में अदबी मेले का आज आखिरी रोज़। पहले रोज़ मुल्क भर से मारूफ अदीबों, शोरा और नामवर शख्सियात ने फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। पहले सेशन में किताबों की रूनुमाई हुई। दूसरे सेशन में 21वीं सदी और दुनिया के मौजू पर अदीबों ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले नायाब सिक्कों की सफाई का काम लेबॉर्ट्री में जारी। मोहनजोदाड़ो की डायरेक्टर डॉक्टर शाकिर का कहना है कि सिक्के 2वीं सदी ईस्वी के किशान दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्कों पर उस वक्त के बादशाह की तस्वीर नुमाया होना शुरू हो गई है। टेस्ट की तकमील के बाद हतमी तौर पर नायाब सिक्कों की मुद्दत का तयन किया जाएगा। और 50 और 60 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले प्लेबैक सिंगर सलीम रजा को दुनिया से रुखसत हुए 40 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।